हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 13 लोक संस्कृति और नर्मदा। हमने चैप्टर रीड किया था और समझा था। आज हम उसके आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करते हैं। ओके, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है का नंबर, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी हमें बनाना है। देखिए, पहला, श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है। ओके, तो इसका श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है, मैच कीजिए इससे। नेक्स्ट है, प्राकृतिक परिवेश की रक्षा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है। फिर है नेक्स्ट, होशंगाबाद और महेश्वर के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक हैं। संस्कृति को चाहिए वह प्रकृति की रक्षा करे। ओके, नाउ मैच हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, पहला है, भारतीय संस्कृति मूलतः डैश संस्कृति है, आरण्यक या नागर। तो भारतीय संस्कृति मूलतः आरण्यक संस्कृति है। नेक्स्ट है, नर्मदा डैश की ओर बहती है। नर्मदा पूर्व की ओर बहती है या पश्चिम की ओर? तो पश्चिम की ओर, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है, पश्चिम को वश में करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व डैश पाली है, सफलता। है ना, प्रकृति को वश में करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व सफलता पाली है। नेक्स्ट है, नर्मदा तट की जनजातियां डैश जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं हैं, तो अशिक्षित। ना, नर्मदा तट की जनजातियां अशिक्षित जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। का नंबर है, संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म कहाँ से हुआ है? तो इसका उत्तर है, संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदी की कोख से हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, प्राचीन समय में आर्यावर्त की सीमा रेखा क्या थी? तो प्राचीन समय में आर्यावर्त की सीमा रेखा नर्मदा नदी थी। नेक्स्ट है, गौड़ भील बैगा स्त्रियों को किस चीज से लगाव था? तो गौड़ भील बैगा स्त्रियों को गुदनों से लगाव था, जो अपने शरीर पर वे गुदवाती थी। नेक्स्ट है घ नंबर, ग्रामीण जनता के एक सूत्र में बंधने का क्या कारण है? तो ग्रामीण जनता के एक सूत्र में बंधने का कारण क्या है? मेलों की संस्कृति के कारण वे एक जनता एक सूत्र में बंधती है। नेक्स्ट है इंगा नंबर, प्रकृति अपनी स्थिरता क्यों खो रही है? तो संस्कृति के संपर्क में आने से प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला है का नंबर, भारतीय संस्कृति को आरण्यक संस्कृति क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, नर्मदा तट पर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसी नगर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक आरण्यक संस्कृति अवश्य रही है। भारतीय संस्कृति मूलतः आरण्यक संस्कृति है। नर्मदा के तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, मृगु, कपिल, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा चिरकुंवारी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो कहते हैं कि नर्मदा और सोनभद्र भी जिसे बोला जाता है, तो नर्मदा और सोन का विवाह होने वाला था, पर सोन नर्मदा की दासी जुहला पर ही आसक्त हो बैठा। नर्मदा इस बात से नाराज हो गई और कभी विवाह न करने के संकल्प के साथ पश्चिम की ओर चल पड़ी। लज्जित सोन पूर्व की ओर चला गया, इसलिए नर्मदा चिरकुंवारी कहलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीतों की रचना किस प्रकार हुई है? तो इसका उत्तर है, लोकगीतों की रचना किसी एक आदमी ने नहीं की, बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों के प्रयासों से हुई है। गायक ने अपने गीत की रचना नहीं की, उसने जो सुना उसे औरों को दिया, लेकिन एक गायक से दूसरे गायक तक आते आते गीत बदलते चले गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ नंबर, नर्मदा तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है इसका, समूचा नर्मदा तट, है ना, समस्त नर्मदा तट मंदिरों और देवालयों से भरा है। प्रत्येक तीर्थ किसी
पौराणिक आख्यान से जुड़ा है। इन देवालयों और घाटों में सुबह शाम आरती का स्वर या शंख की ध्वनि गूंजती है। कहीं कथा वार्ता या भजन कीर्तन का स्वर लहराता है, तो कहीं कोई भक्त त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे का स्रोत पाठ करता है। नर्मदा तट पर मेले भी खूब लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की जुगलबंदी की कहानी है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों के कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। जब हिमालय नहीं था, विंध्य और सतपुड़ा तब भी थे। विंध्य तो भारत भूमि का सबसे पुराना प्रदेश है। नर्मदा आदिम संस्कृति का भंडार है। गिरी जन और वन जातियों की प्राचीन लीला भूमि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा की बात, 4th नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। नाउ डू योरसेल्फ, आपको ये खुद से करना है, उच्चारण करना है बस। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ना यहाँ पर मात्राएं गलत दी हुई हैं, इन्हें हमें करेक्ट करना है। देखिए श्रेष्ठ दिया है, श्रेष्ठ कैसा लिखते हैं, देखिए ऐसा। फिर है परिक्रमा दिया, तो परिक्रमा होता है ना कि परिक्रमा। फिर है स्त्रियां, स्त्रियां होता है ना, हम ऐसे लिखते हैं स्त्रियां। नेक्स्ट है रचयिता, तो ई नहीं आता, छोटी की मात्रा आती है रा च ई ता, ठीक है। फिर है परिष्कार, तो ये सा नहीं आता, परि आधा ये षटकोण वाला सा, परिष्कार। फिर है प्रदूषित, तो ये शा ये वाला नहीं आता, षटकोण वाला आता है प्रदूषित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बंजर, तो बंजर का हम लिख सकते हैं, आप अपने से भी बना सकते हैं और पाठ के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो वर्षा ना होने से भूमि बंजर हो जाती है। नेक्स्ट है मोहक, प्रकृति की मोहक तस्वीरें आज भी सामने दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है सृजन, हमें नए नए सृजन करना चाहिए। फिर है प्रधान, प्रधान का है इस जीव की प्रधान ईमानदार है। नेक्स्ट है हृदय, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। तो गिरी का क्या हो जाएगा, पर्वत। परिधान का वस्त्र। गंगा का देवनदी। तट का किनारा। भूमि का धरती और नदी का सरिता। ओके, ये हुए समानार्थी शब्द। अब उसके बाद देखिए नीचे लिखे शब्दों के अंत में ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो साहस का साहसी, पश्चिम का पश्चिमी, लास्ट में हमें शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा लगाना है। नागर का नागरी, निवास का निवासी, पहाड़ का पहाड़ी। ओके ओके स्टूडेंट, ना हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। सो नाउ योर होमवर्क टाइम। आप इन क्वेश्चन आंसर को और सही जोड़ी, रिक्त स्थान, ये सभी चीज़ें और ये व्याकरण का पोर्शन ये वाला सभी आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।